नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के महासमर की बिसात बीत चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाली हुंकार है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, जिसमें बंगाल के चुनावी नतीजों का असर साफ दिख रहा है और अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पीडीए में अब पंडित जी की एंट्री भी कर दी है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगे पोस्टरों ने सियासी पारा और हाई कर दिया है। तो अखिलेश कह रहे हैं कि अब पंडित जी ही पीडीए की सरकार बनाएंगे। क्या अखिलेश का ये नया प्रयोग योगी के विजय रथ को रोक पाएगा? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से रेस, 2027 में कैसे टिकेंगे अखिलेश? योगी की राह पर चले अखिलेश, पंडित जी काटेंगे पीडीए की क्लेश। लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि 2027 का चुनावी शंखनाद है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बताने वाले इन पोस्टरों ने बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और अब टारगेट सीधा लखनऊ की गद्दी है। लेकिन कहानी सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति में एक नया ट्विस्ट डाल दिया है। बंगाल के चुनावी परिणामों ने समाजवादी पार्टी मुखिया को अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। तभी तो कभी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश अब पंडित जी की शरण में दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि पंडित जी कहेंगे तो हम अपने बाल भी कटवा लेंगे। 2027 में पंडित जी ही पीडीए की सरकार बनवाएंगे। उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। तो इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी? ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप? समाजवादी हो, ये कोई तर्क है? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या अखिलेश अब ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद अखिलेश की रणनीति बदली नजर आ रही है। वे जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण से योगी को नहीं हराया जा सकता, इसलिए अब फोकस सॉफ्ट हिंदुत्व और सवर्णों को जोड़ने पर है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की इस घेरेबंदी का जवाब अपने चिर परिचित अंदाज में दिया। सीएम योगी का सीधा हमला उन लोगों पर है जो समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं। सीएम योगी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो लोग समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं उनसे सावधान रहना है। जातिवाद का जहर घोलने वाले देश को कमजोर कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है सामाजिक एकता पर बल, समाज को जोड़ना। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य बातों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। पहले क्या होता था? भेदभाव होता था, क्षेत्र का भेदभाव, जाति का भेदभाव, पैसे का लेन देन, सिफारिश। हमने कहा भी नहीं, सरकार आई, हमने कहा भी देखो भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास का, इसको लागू करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, मत और मजहब नहीं, पूरा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक परिवार के रूप में है और एक 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए
कार्य करना है, यहाँ के नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य करना है। सीएम योगी यूपी में हैट्रिक बनाने के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उनका संदेश साफ है, विकास और सुरक्षा के नाम पर हिंदू एकजुट रहें। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश एसी कमरों में बैठकर सिर्फ रणनीति बदल रहे हैं, जबकि जमीन पर योगी का हिंदू केंद्र बिंदु वाला नैरेटिव सेट है। बंगाल के नतीजों ने अखिलेश को नया रास्ता दिखाया है, तो वहीं योगी ने जातियों के जाल को काटने के लिए हिंदुत्व की धार तेज कर दी है। सवाल बड़ा है, क्या पंडित जी का आशीर्वाद अखिलेश को कुर्सी दिलाएगा या योगी का एकजुटता वाला मंत्र एक बार फिर विपक्ष को बीच रास्ते में ही रोक देगा? 27 की रेस शुरू हो चुकी है और मुकाबला कांटे का है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। कौशल जी, आपका बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। अतुल भाई, आपका बहुत स्वागत। प्रशांत सिंह रायकवार अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे कांग्रेस से। प्रशांत भाई का बहुत स्वागत। डॉक्टर आदित्य पांडे ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ क्षणों में। महाराज जी का भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं। शोएब भाई, आपका बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी, पंडित जी कहेंगे राइट पैर आगे बढ़ाओ तो राइट बढ़ाएंगे, पंडित जी कहेंगे लेफ्ट बढ़ाओ तो लेफ्ट बढ़ाएंगे। बोले उन्होंने कहा कि घर से नहीं निकलना है आज, तो पंडित जी के कथन के हिसाब से हम घर से नहीं निकलेंगे। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भैया, जो ये कहते थे कि देखो हम जातियों की बात नहीं करते, हम तो समाज की सबकी एक साथ वाली बात करते हैं, आज वो पंडित जी के इशारे पर चलने को मजबूर हो गए। बंगाल का परिणाम शोएब भाई जो आया, उसने समाजवादी पार्टी के पीडीए की रणनीति बदल डाली। कैसे देख रहे हो आप लोग? अनम्यूट कर लेना शोएब भाई। जी सर, जी सर, जी आवाज आई सर? आ रही है, आ रही है। आ रही है। देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, उसी तरह इलेक्शन में भी इक्तदार पाने के लिए हर आदमी अपने हथकंडे अपनाता है। बहुत सी पार्टियों ने जब मौका मिला तो धर्म की राजनीति करी, किसी ने सियासी राजनीति करी, किसी ने बाहर की राजनीति करी। तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव ने, जाहिर सी बात है, बंगाल का मामला सामने आया तो उनको लगा कहीं ना कहीं मामला 19-20 हो सकता है, तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, सनातन वो भी है, तो पंडित, चूंकि ब्रह्मा ने जब दुनिया बनाई थी तो शोएब भाई 19-20 या 80-20 हो जाएगा। सुनील भाई मुकम्मल कर लूं बात। देखिए जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई थी तो ये कहा था कि ब्राह्मण ही भोग करेगा, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो अगर उन्होंने ब्राह्मण को सर पे बैठाना तो बहुत अच्छी बात है। हमारे वहां भी बड़े बड़े सूफी संत होते हैं, अगर हमसे कहते हैं कि सुबह आप उठ के पैदल चलिए तो मैं पैदल चलता हूं। अगर उन्होंने बात कही तो मैं समझता हूं वो नहीं है। होता क्या, देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे, जाहिर सी बात है अगले साल इलेक्शन होना है तो वो भी कोशिश करेंगे इस सीट ना जाए, और उन्होंने बहुत सख्त फैसले भी लिए। उनके साथ आवाम रही, मैंने भी आपके यहाँ डिबेट दी, कभी मैंने उनको मुखालफत नहीं करी, चूंकि उनकी वजह से आज बड़े बड़े बदमाश खामोशी से है, कई घर मुसलमान के सुकून से रह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने ये चला है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने बात बुरी की नहीं है शोएब भाई, अच्छी और बुरी की बात नहीं है। मसला ये है कि अब अखिलेश जी भी हिंदुत्व वाली राह पर चलने के लिए मजबूर हो गए। मैं तो उस नैरेटिव को समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए होता क्या है सुनील भाई, बताएं, मुसलमान 47 के बाद से 2026 तक हर पार्टियों ने कमोवेश इस्तेमाल किया। आप देखिए बिहार में लालू प्रसाद ने यूज किया, बंगाल में ममता ने यूज किया, यहाँ पे अखिलेश यादव ने यूज किया, कांग्रेस ने यूज किया, मायावती ने यूज किया, और उसकी जितनी अक्सरियत मेरी है उस हिसाब से मुझे कभी जगह नहीं मिली। और योगी जी ने, मैं बहुत तारीफ करूंगा, आप कहेंगे उनके खिलाफ या सपोर्ट नहीं पाती, कुछ काम ऐसे किए जैसे ट्रिपल तलाक कर दिया, उसको सबको मानना पड़ा, और आज तलाक बहुत कम हो रहे हैं, तो इसका नजरिया मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। तो देखिए उनको तो बात मानना पड़ेगी, और उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला है। देखिए होता क्या है, इलेक्शन आप देखिए 2-4 महीने में बीजेपी क्या जमीन पे काम करती है, अखिलेश यादव सिर्फ शादी में बराबर जा रहे हैं और रिबन काट रहे हैं, लेकिन बीजेपी भाई मैं तो बस इतना समझना चाह रहा हूं आपसे, शोएब भैया, मैं आपसे इतना समझना चाह रहा हूं कि आपके तमाम आजिल फाजिल लोग जो हैं, जो मौलाना हैं और जो अखिलेश जी के हमेशा साथ में खड़े दिखते हैं सीधे तौर पर, वो नाराज ना हो जाएंगे ये सुन के कि हम पंडित जी के कहने से अब बाल भी कटाएंगे, नहाएंगे भी उन्हीं के कहने से, खाना भी पंडित जी के कहने से खाएंगे, उनको क्या मैसेज जाएगा? मैं वो समझना चाह रहा हूं आपसे। शोएब भाई का तो मुझे मालूम है, शोएब भाई तो वही कहेंगे जो उन्हें दिखेगा। देखिए सुनील भाई, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं सब जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए।
होता क्या है, मुसलमान जैसे डूबता हुआ नहीं होता आदमी, उसको तिनके का सहारा चाहिए होता है। हाँ। तो जब अखिलेश यादव जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अपोजिशन नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो आदमी उनसे लगा रहता है। लेकिन वो कोई भी, चाहे शोएब सिद्दीकी, चाहे कोई आलिम हो, चाहे दुनियावी हो, चाहे दीनी हो, वो ये भूल जाता है कि जब सरकार आएगी तो मुसलमान फिर हाशिए में चला जाएगा, उनके ही कास्ट के लोग मंदिर आम पर आएंगे, तो बस तकलीफ तो होगी। आपने बिल्कुल सही बात कही, तकलीफ तो होगी, लेकिन मुझे नहीं है। देखिए मुझे नहीं है, मैं कहीं कसम खा लूं, अपनी बेटी खा लूं, ना 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 सोहेब भाई, हम जानते हैं, हमें मालूम है, जो सत्य है वो आप कहते हो जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, अगर आपको 50 से मिलेगा तब मैं बगावत करूंगा। मैं 8 साल से गेहूं चावल लेके खा रहा हूं, मैं कैसे बगावत कर दूंगा? तो इंसाफ की बात होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ लोग जो अखिलेश यादव के बहुत करीब थे और समाजवादी के बहुत करीब है, बड़े बड़े लोग, चाहे सियासी हो, चाहे दुनियावी लोग हो या दीनी लोग हो, उनको जाहिर सी बात कहीं ना कहीं ठीक हल्की सी लचक लगी होगी कि अखिलेश यादव ये बात क्या कह दी। लेकिन अखिलेश यादव जी से मेरी गुजारिश है, देर से आए लेकिन सही आए, क्योंकि हिंदुओं में ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं है और मुसलमानों में सैयद से बड़ा कोई नहीं है। आज देर से आए लेकिन सही आए, लेकिन हो सकता है बहुत देर ना हो गई हो, क्योंकि बीजेपी जमीन पर काम करती है, इसका मैं वेलकम करता हूं हमेशा। ठीक है, हम जमीन पर काम नहीं करता, हम हवा में काम। डॉक्टर आदित्य पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है। आदित्य पांडे सर, आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। अखिलेश जी अब पंडित जी के कहने से कोई भी काम करेंगे सर। उन्होंने कहा 27 में पंडित जी ही जिताएंगे, हमें वही सरकार बनवाएंगे, क्योंकि पंडित जी ने, हमने 2 लाइन लिखी तो पंडित जी ने सटा से बता दिया कि आपने ये लाइन लिखी है। उन्हें भरोसा हो गया, चलिए कम से कम। दूसरा ये वो कह रहे हैं कि उनके कहने से ही अब मैं राइट या लेफ्ट जो भी कदम आगे बढ़ाऊंगा पंडित जी के कहने से। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं अखिलेश जी की राजनीति में। वो बता रहे हैं ये नई सपा है, 360 डिग्री एकदम समाजवादी पार्टी का नजरिया और मिजाज चेंज हुआ सर। ये मिजाज भी बदला है, अंदाज भी बदला है, और अगर ये अंदाज बरकरार रहे तो हम इसका स्वागत करेंगे जी। क्योंकि कारण ये है कि ब्रह्म ज्ञानाय इति ब्राह्मणाय, हम ब्राह्मण उसी को मानते हैं जिसके पास ज्ञान है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका जात क्या है, धर्म क्या है। हम अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर हैं उनको भी जो है ब्राह्मण की तुलना दे सकते हैं, अब हिंदुओं में स्कॉलर हैं हम उनको भी दे सकते हैं। अगर वैदिक ज्योतिष के अनुसार बात करें तो देवगुरु बृहस्पति उस व्यक्ति का तेज हो जाता है जो ब्राह्मण का सम्मान करता है, अपने गुरुओं का, ज्ञानियों का सम्मान करता है। तो हो सकता है अखिलेश जी को इस बार देवगुरु बृहस्पति की शक्ति बढ़ानी है, तभी शायद वो ऐसा करना चाह रहे हैं। परंतु समस्या बस इतनी है कि ये कितने दिन टिका रहेगा। अगर ये बात उनकी परमानेंट टिकी रहे तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं कि वो जो है परमानेंटली इस बात को फॉलो करें। हम ज्योतिष में ये कभी नहीं कहते कि तुम बायां पैर ऐसे रखो, दाहिना पैर ऐसे रखो। हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे, हम आपको शुभ समय बताएंगे और आपको कर्मवादी बनाएंगे, क्योंकि हम ज्योतिष में कभी भी ये नहीं मानते कि आप अकर्मण्य हो जाए, आप सिर्फ हमारे सहारे रहें। आप ज्योतिष को भी फॉलो करिए और कर्म भी करिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान ही माना है। इसके पीछे जो लॉजिक है आदित्य पांडे सर, इसके पीछे जो लॉजिक है मैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। योगी आदित्यनाथ हार्ड हिंदू कोर वाली लाइन लेके चलते हैं, साफ तौर पर कहते हैं, हर मंच से सुना आपने, देखा भी 8-9 साल के शासन में उन्हें, बाकी राज्यों में प्रचार में देखा। क्या योगी जी के इसी हार्ड कोर हिंदुत्व वाली इमेज की वजह से अखिलेश जी को ये लाइन लेनी पड़ी है? क्योंकि नेताजी से लेकर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम पंडित जी के कहने से काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं मानता हूं, क्योंकि सनातन सभ्यता का जो विकास योगी आदित्यनाथ जी के दौर में हुआ है, और चूंकि वो स्वयं एक सनातन पीठाधीश्वर हैं, आप देखेंगे कि वो जो है गोरक्ष पीठ है उसके पीठाधीश्वर भी हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी को एहसास हुआ है कि अब जो है उन्हें विप्र समाज का सहयोग चाहिए, तो इसीलिए वो ऐसा करने का दावा कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसी इनिशिएटिव को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2027 में मैं उन्हें ताकतवर जरूर देखता हूं, उनकी सीटें बढ़ेंगी, परंतु ये कहना कि क्या वो सत्ता में आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट है। सर अभी इस पर भविष्यवाणी ना करिएगा, अतुल भाई हमारे नाराज ना हो जाएं, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं हमारी चर्चा में, कहीं गुस्सा ना करने लग जाएं, इसलिए अभी भविष्यवाणी नहीं सर। ठीक है, ज्योतिष बाद में बताएंगे क्या होगा वो, ठीक है। अतुल भाई बंगाल गए कलकत्ता दीदी से मिलने, कहा दीदी आप हारी नहीं हो, ठीक है, जो भी सब रहा, वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में मरहम लगाना भी ठीक रहता है, लेकिन वहां से यहां आकर वो बता रहे हैं कि अब पंडित जी के हिसाब से हम चलेंगे। ये अचानक से बंगाल जाके कैसे अखिलेश जी हृदय परिवर्तन हुआ उनका? बंगाल में पता लग गया कि दीदी 20 के फेरम फंस गई, लुटिया मार दी 80 वालों ने, ऐसा है क्या?
नहीं नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है हम समता मूलक समाज की बात हमेशा करते हैं। उत्तर प्रदेश में सुनील सिंह जी, आपने देखा होगा, समाजवादी लोग हमेशा समता मूलक समाज की बात के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और रही बात, ब्राह्मण समाज जो है हमेशा समाज सम्मानित रहा है और समाजवादियों के साथ में रहा है। आपने देखा होगा नेताजी के समय में जिनेश्वर मिश्रा जी और वर्तमान में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो हैं वो हम सबको आशीर्वाद दिए हुए हैं। तो समाजवादी लोग तो हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और हमेशा उन्हें उच्च पद समाजवादी पार्टी में सुशोभित करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो इस समय जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि सभी वर्ग जाति का सम्मान समाजवादी करते हैं और उनको और ब्राह्मण समाज को भी साथ में लेके चलना है और सार्थक तरीके से लेके चलना है। ब्राह्मण समाज को साथ में लेके, अतुल भैया नहीं, अब तो पंडित जी के कहने से हमें करना है, ये इतना बड़ा बदलाव हो गया। देखिए ब्राह्मण अध्यक्ष जी बाल भी तभी कटाएंगे जब पंडित जी बताएंगे कि तब बाल कटाओ। अब देखिए, अब तो चाहे देखिए आप क्या कोई भी काम होता होगा, शुभ काम होता हो या हमारे यहाँ होता होगा, ब्राह्मण जी ये आते हैं तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुनील जी, चाहे आप गांव में भी काम करते होंगे या गृह प्रवेश, मतलब चाहे आप नोएडा में बैठे हुए हैं या ऑफिस का कोई भी चीज हो, हम भी वही करते हैं जो आप करते हैं। तो ब्राह्मण का तो हमेशा ही सम्मान रहा है। अरे भाई, मैं बाल कटाने जाता हूं तो पंडित जी से पूछ के थोड़ी नहीं जाऊंगा। मेरे जिस दिन मुझे अवकाश मिलेगा उस दिन मैं जाऊंगा सैलून, बाल कटा के आ जाऊंगा। चलो मैं जवाब दे रहा हूं। सुनील जी, उनका कहना यह है कि ब्राह्मण समाज जो मतलब अपनी कोई बात व्यथा रखेगा, हम उस बात को सुनेंगे और समझ करके उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा कहना मतलब है कि ब्राह्मण समाज का यथो स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे पा रही है, अचानक से इतनी मोहब्बत, मैं अतुल भैया वही समझना चाह रहा हूं, इतनी मोहब्बत एक कैसे जाग उठी, ये बताओ। बंगाल से लौटने के बाद मोहब्बत पहले भी थी और उनसे लगाव पहले भी था, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो दिग्भ्रमित हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा अपने आप को वो कर रहे थे। इस समय वो उनको लगा कि समाजवादी ही हैं जो कृष्ण और सुदामा का। कौन दिग्भ्रमित हो गए थे? अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी नहीं, जो ब्राह्मण समाज है। अध्यक्ष जी तुम्हारे बिल्कुल सही चल रहे हैं और बिल्कुल सही रूपरेखा तय कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, एक सेकंड मैं बता देता हूं, फिर मैं प्रशांत जी की एक टिप्पणी लूंगा इस पर। नहीं सर, एक सेकंड। जो कृष्ण सुदामा का स्वरूप है वो हमेशा यादव और ब्राह्मणों का हमेशा रहा है और रहेगा। तो ये कृष्ण सुदामा वाली रूपरेखा तय है और जो इस बार कृष्ण सुदामा के स्वरूप में हम सब इस चुनाव में होंगे और वो लोग हमारे साथ में रहेंगे और जो वो लोग अपना मान सम्मान चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम माता बाबा को भी अभी रहेगा कि हम सुदामा तो हैं। माता बाबा भी सोच रहे होंगे कि आज सुदामा तो बधाई दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। ये मित्रता, ये दोस्ती की मिसाल अच्छी है। लेकिन अध्यक्ष जी पूछते हैं, प्रशांत भाई आपके पास आ रहा हूं, अध्यक्ष जी पूछते हैं, ए तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम बताओ। उन्होंने कहा मिश्रा। बोले हटो, तुम हटो, तुम कौन हो भाई, तुम दूसरी वो हो, तुम्हारी विचारधारा अलग है। इसका क्या करें नैरेटिव का? प्रशांत भाई, आपकी सहयोगी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब पंडित जी के कहने से चलेगी। पंडित जी कहेंगे तब, उन्होंने कहा खाना खाइए तो खाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकलेंगे। अब स्थिति ये आ गई है बंगाल से लौटने के बाद। धन्यवाद सुनील जी, चर्चा में बुलाने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्टों को। जी देखिए, बंगाल वो गए थे ममता जी की समर्थन में, अखिलेश जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अपनी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में उनके 37 सांसद हैं, लोकसभा में तीसरे नंबर पे आते हैं जी, और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा मैं मानता हूँ जी। तो वो चुटकियों में समाज को संदेश दे रहे थे, जो कि हो सकता है यादव जी उसके साफ तरीके से ना बता पाए, लेकिन जो मुझे लगता है वो एक संदेश देना चाह रहे थे। और बार बार वो ये संदेश देते भी रहे पूर्ववर्ती समय में भी। जब आपने देखा होगा कि परशुराम जयंती पे अवकाश का मुद्दा रहा हो या जनेश्वर मिश्रा पार्क की मेंटेनेंस और रखरखाव को लेकर के कुछ बातें आई थी सामने लखनऊ नगर निगम में, तब भी उन्होंने अपनी बात इसी अंदाज में रखी थी कि हम विप्र समाज के सबसे बड़े हम उनको मानते हैं, अनुयायी हैं और हम मंदिर भी बना रहे हैं और हम पीडीए को भी साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरी समझ से 2027 को अपने परिप्रेक्ष्य में रखते हुए और जो हमारे अगले 11 महीने हैं उनको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हमें एक विविध स्तर पे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपना एजेंडा बनाना होगा और उस एजेंडे को लेकर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं, ही हम भाजपा के सामने जा सकते हैं, तभी हम मजबूती से जनता की बातों को रख सकते हैं। ये
ठीक है, उन्होंने एक राजनीतिक मैसेजिंग की, उन्होंने एक चुटकी ली या एक उन्होंने अपने स्वरूप से एक समाज को आउटरीच करने का प्रयास किया, लेकिन इससे ज्यादा मैं इसमें कोई राजनीतिक प्रशांत भाई इसमें सब लोग खुश हैं। एक सेकंड प्रशांत भाई, इसमें हमारे ज्योतिषाचार्य आदित्य पांडे सर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। उधर स्वाइप भाई भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं लेकिन ये टिक कब कितने दिनों तक पाएंगे ये पता नहीं भैया, अखिलेश जी का कितने दिन तक टिक पाएंगे। मैं स्वागत करता हूं इसका, और मैंने आपसे बोला तो कि अभी पूर्ववर्ती समय में आपने देखा होगा परशुराम जयंती पे और ऐसे जमेश्वर मिश्रा पार्क वाले मुद्दे पे, और कई बार उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, और मेरा भी यही मेरे पार्टी का। आपको लगता है अध्यक्ष जी टिक पाएंगे? अब उनको अगर उन्होंने बात रखी है समाज के बीच में और वो एक राजनीतिक शख्सियत है, बात तो उन्होंने कई सारी रखी थी। उन्होंने कहा दीदी है, दीदी थी और दीदी रहेंगी, फिर दीदी चली गई, फिर वो मिल के भी आए कि चलो घर तक हम भी छोड़े आए हैं दीदी को, फिर अंदर तक। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनको इस बात पे रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अतुल भैया ध्यान रखिए, अब आपके अध्यक्ष जी के लिए सभी दुआएं कर रहे हैं कि कम से कम इस पर टिके रहना। कल को ये ना कहना बाल खुद कटवाया हो जर्मनी जाके और फिर यहां कहो कि हमने पंडित जी से पूछा ही नहीं, गलत हो गया है, ऐसा ना करना। ठीक है कौशल कांत जी, आप लोगों ने ऐसा कर दिया मजबूर, बताइए समाजवादी पार्टी को। अभी 27 दूर है, आपने ऐसी बिसात बिछा दी बंगाल से, है बड़ी मारक रही। हम गंगा सागर से उल्टी गंगा बह दी आप लोग गंगोत्री के लिए, अब इधर पीछे की तरफ आ रहा है मामला। वो कह रहे हैं पंडित जी कहेंगे तो खाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो नहाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो घर से निकलेंगे, और वो नहीं कहेंगे तो हम नहीं निकलेंगे। बताओ अब स्थिति ये आ गई। मिश्रा जी। सुनील जी, ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी पीडीए ले आके आए थे। पी में पिछड़ा था, डी में दलित था, ए में अल्पसंख्यक था। आज तक वो किसी एक पे टिके नहीं। पिछड़ा आप बदल करके पंडित हो गया, दलित बचा है वो कभी भी बदल जाएगा, जो दलित के कभी नहीं हुए वो कभी नहीं होंगे। और अल्पसंख्यक में तो इतना कंफ्यूजन है कि वो अल्पसंख्यक दलित का भी वो खोज के लाए थे प्रशांत भाई, दलित का खोज के लाए थे। उन्होंने कहा था दलित वाले मसले पे कि हम दुखियों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो न दुखी के हुए, न पिछड़ों के हुए, न दलितों के हुए, न आदिवासियों के हुए, न अगड़ों के हुए, न अल्पसंख्यकों के हुए। इससे सिर्फ यही पता चलता है। एक होता गिरगिट, सुनील जी कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब ये रंग राजनीति का बदल रहा है या अखिलेश जी का, ये तो अखिलेश जी ही जाने कि बदल कौन रहा है रंग। राजनीति बदल रही है, अखिलेश जी स्वयं अपना गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। और इनके लिए तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो राम का ना हुआ, जो अपने बाप का ना हुआ, जो अपने चचा का ना हुआ। देखिए समाजवादी लोग हैं वो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा यही बेचैनी रहती है। अगर हम किसी वर्ग को लेकर चलना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, जनेश्वर मिश्रा जी को कितना बड़ा सम्मान हमने दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइप का कोई भी पार्क लखनऊ में बनाया उनके नाम से या किसी ब्राह्मण के? तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन क्यों हो जाती है? अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को पसंद करता है, मनुवाद को नहीं छोड़ना चाहता है, वो समाजवाद को अपनाना चाहता है, अगर ब्राह्मण समाज जो है वो समता मूलक समाज को अपनाना चाहता है, समता मूलक समाज करना चाहता है, तो मैं क्या बोलूं? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला था। नहीं, अचानक देखिए गिरगिट के पेट में दर्द दिखा रहे हैं ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे। अब बताओ अतुल भाई, कुछ दिखा, ये अखबार दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे, अखिलेश जी ने कह दिया था। देखिए समाज में हम सब हैं, हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। रही बात ये समाजवादी पार्टी जो है इस समय बेचैन है, ब्राह्मण समाज का वो जवाब तो सुन लो तुम भैया, आपको पूरा अवसर दिया। कौशल जी की बात सुन लो, फिर मैं कौशल जी का जवाब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं जी सर, इतना तो बोले हैं, अखिलेश जी भी बोले हैं, आप भी बोले हैं, सब बोले हैं, कम से कम हकीकत तो सुन लो यार। जी कंप्लीट। जब मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। दलितों का तो वो हाल किया था कि आप सभी को पता है। दलित की सबसे बड़ी नेत्री थी, उनको जान से मारने की कोशिश की थी, वो भी एक ब्राह्मण ना होता तो मार दी जाती। जी ये भी सब जानते हैं भाई। तो कौशल कांत जी बड़ा जोखिम, अखिलेश यादव यहाँ पे सुन जी, कौशल कांत जी बड़ा जोखिम लिया है अखिलेश जी ने, ये कह के हम पंडित जी के कहने से करेंगे जो भी कुछ करेंगे। उन्होंने स्वाइप भाई बता रहे हैं कि नाराज होंगे, कुछ लोगों को पीर होगी, कष्ट होगा, लेकिन पंडित जी पे आ गए हैं अध्यक्ष जी। अरे सुनील जी कुछ नहीं है, ये समाजवादियों का हमेशा का कैरेक्टर है, ये बदलते रहते हैं।
इनके लिए शायद गोंडवी साहब ने कहा कि काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं उजले निवास में, और उतरा है समाजवाद सारा विधायक निवास में। ये हम नहीं कहते, ये उन्हीं पंडित जी ने कहा है। ये किसी के नहीं हो सकते। मैं ये कही नहीं रहा हूं कि ये पंडित जी के होंगे कि नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं ये किसी के नहीं हो सकते। जिन्होंने पूरे हिंदू समाज को वोट बैंक में बांट करके डिवाइड करने की कोशिश करी, जो देश का ना हुआ, जो हिंदुओं का ना हुआ, जो राम का ना हुआ, वो किसी का भी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव का यही सच्चा कैरेक्टर है। और बनते हैं पिछड़े, सुनील सिंह जी बनते हैं पिछड़े, खुद आते हैं क्रीमी लेयर में, सारे पिछड़ों का वोट ले लेते हैं। बाप मुख्यमंत्री था, वो ओबीसी कब से हो गए? ओबीसी का जो भेड़िया जो होता है ना, जनता पार्टी की बिहार में सरकार बने, जो कल शपथ ग्रहण हुआ, कितना कष्ट क्यों हो रहा है? इतना कष्ट क्यों हो रहा है? कितने लोग परिवारवाद से क्यों बोल रहे हैं? अतुल यादव जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? उसमें नहीं मिश्रा, अरे सुनील जी इनको चुप कराइए प्लीज। सुनील जी इनके बीच में नहीं बोला था। अरे सुनील, आप कौशल जी कंप्लीट करें, अपनी बात कंप्लीट करें। अतुल जी सुन तो लीजिए। अच्छा आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद में बोलूंगा। मिश्रा जी एक चीज बता दीजिए, आपका हमारा कभी कोई बैर रहा, या ब्राह्मणों का यादवों का कभी कोई बैर तो कभी नहीं रहा। आप हम सब पुरातन समय से और सनातन भाई समय ठीक है, अभी बात आने दो भाई। देखो अब इसको उस तरह से ना उलझाओ चर्चा को। जल्दी से कौशल कांत जी, फिर मैं शोएब भाई के पास जाऊंगा जी। अरे सुनील जी, हम तो कहते हैं कि यदुवंशी तो भगवान कृष्ण थे, हम सब उनकी पूजा करते हैं, पर वो यदुवंशी पिछड़ा कब हो गया ये हमें समझ में नहीं आया। सुदामा गड़ा बना रहा और यदुवंशी पिछड़ा हो गया, ये आज तक समझ में नहीं आया। और जो 84 कोसी परिक्रमा बंद करवाने वाला हो, जो कांवड़ यात्रा बंद करवाने वाला हो, जो राम भक्तों पे गोली चलवाने वाला हो, जो ये कहता हो मथुरा न काशी, अयोध्या में कौन, पता है ना सब, ये कहने वाला, वो ये कहने वाला कुछ नहीं हो सकता। वो तो देश का हो सकता है, ना भगवान का हो सकता है, ना हिंदुओं का हो सकता है, ना मुसलमानों का हो सकता है। आप लोगों को किसी का नहीं हो सकता। आप लोगों को जनता ने हराया, समाजवादी। ठीक है भाई, ठीक है, मैं सोएब सिद्दीकी के पास जा रहा हूँ। लेकिन कौशल जी ने जो बात कही कि मथुरा न काशी, अयोध्या में फांसी, भाई सुनील जी एक आखिरी बात। यही अतुल यादव थे और यही समाजवादी के प्रवक्ता थे और यही अखिलेश यादव थे, कहते थे कि हमारे जाने के बाद गंगा जल से घर धुला जा रहा था। तो किसने बताया था? किसी यादव जी ने बताया था? पंडित जी ने बताया होगा ना कि नया ग्रह प्रवेश करे, गंगा जी से धुल दो। तो उस समय वो बन जाते हैं पिछड़े। जब जरूरत होती पिछड़े, जब जरूरत होती अगड़े, है कुछ नहीं। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट है, उन पर मैं लाऊंगा इस चर्चा को। इधर उधर जा रही है डिबेट, मेरी ट्रैक पर रहे। शोएब भाई, योगी आदित्यनाथ का अभी जो फिलहाल स्थिति है, चाहे वो उन्होंने 24 के बाद की बात कर रहा हूं शोएब भाई, आपकी नजर भी रहती है चुनावों पर। योगी ने जहां जहां जितनी सभा की हैं, वहां वहां 90% से ऊपर अपना स्ट्राइक रेट लेके आए हैं वो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए शोएब भाई, उसमें भी योगी आदित्यनाथ भरपूर सीट लाई, कुंदर की तक जीती उन्होंने। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी कहती है कि सत्ता वालों की होती है भाई उपचुनाव में, घोसी हार जाती है भाजपा सत्ता में रह के, सपा जीत जाती है, तब वहां कुछ नहीं होता। मैं उन थ्योरियों में पढ़ता ही नहीं। मुझे इतना बताइए, योगी के साथ है रेस, कैसे टिकेंगे अखिलेश? देखिए सुनील भाई, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं एक बात कह के आपकी बात का जवाब दूंगा जी। देखिए सुनील भाई, क्या है, लखनऊ में जो है लखनऊ बार एसोसिएशन है, जो इस वक्त सबसे बड़ी बार है, वहां पे जीएन शुक्ला चच्चू जो है उनको अध्यक्ष पद पे लड़े थे, और जितेंद्र सिंह यादव, जीतू यादव, उनको मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिलकर लड़ाया। आज वो लखनऊ बार के अध्यक्ष है चच्चू, और जीतू महामंत्री है। तो बड़ी सियासत में आम मुसलमान ना पिस जाए। अब मैं आपकी बात पे आ जाऊं। देखिए सर, होता क्या है, योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत पसंद करता हूं। मैं खुश करने की उनको नहीं कह रहा हूं, ना मैं भाजपा पर रखता हूं, ना मुझे एमएलसी बनना है। मैं एक बात ये कह रहा हूं सर, देखिए होता क्या कि उन्होंने जब भी कोई फैसले लिए लाइन खींच के लिए, और मैं इस मिजाज का आदमी मैं भी हमेशा रहा। मैंने भी कभी कोई काम किया तो लाइन खींच के किया। मैंने हर घर नहीं खेला, मैंने एक घर खेला जी। योगी आदित्यनाथ जी जब मंदिराम पर आए तो उन्होंने एक बात कही, बहुत खुली, मैं कह रहा हूं, वहां तक बात पहुंचे मैं चाहता हूं जी। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मुझे मस्जिद से कोई मतलब नहीं। तो कई बड़े बड़े लोगों ने उसकी मुखालफत की, लेकिन मैंने मुखालफत नहीं करी। मैंने आपके चैनल पे भी 2017 में जी न्यूज वगैरह वगैरह पे मैंने डिबेट दी कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने अपनी बात साफ रखी। उन्होंने कहा मैं कट्टर हिंदूवादी हूं,
मुझे अच्छा लगा। मैं कट्टर मुसलमान नहीं कह पा रहा हूं, मैं ऐसे गंदे काम कर रहा हूं, चंद लोग कर रहे हैं कि मुझे जिहादी कहा जा रहा है, जबकि जद्दोजहद तो जिहाद से जिहाद होता है। तो मैंने काम कुछ ऐसे किए। आप गोरखपुर ले लिए, योगी आदित्यनाथ जी की वो कर्म भूमि है, कितने लोग को मुसलमान को नहीं मालूम होगी, जन्मभूमि उत्तराखंड है। वहां पे मेरा लगता है जनवरी में, वहां पे जो मठ में लगता है, चूंकि मेरा वहां पर मेरे 2 खाला और मामू रहते हैं और खुश नसीबी से मेरा ससुराल भी वहां पर है। तो जब मैं वहां गया तो 80% मुसलमान की दुकानें लगी थी, मैंने खुद निकाल देखा। और वहां पे ठेकेदार उनसे पैसा नहीं लेते थे, 2 महीने चलता है। तो किसी की आप अच्छाई को लिए, बुराई को छोड़िए। वहां पे आप चिड़ियाघर देख लिए, इतना बड़ा योगी आदित्यनाथ जी ने चिड़ियाघर बनाया गोरखपुर में, उसका नाम रखा है शहीद अशफाक उल्लाह खां। चाहते अपना नाम रख देते, अटल बिहारी जी का नाम रख देते, लेकिन उन्होंने भी एक मैसेज दिया। मैं उनको खुश करने कह रहा हूं, मैंने हमेशा इंसाफ की बात करी, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। तो अखिलेश यादव जी ने भी जो करा है, देखिए होता क्या है सुनील भाई, जो खेल होता है उसमें शतरंज बहुत खतरनाक खेल होता है। सामने वाला बाजी चलने से पहले दूसरे जो सामने बैठता है वो 50 चांस पहले सोच लेता है कि हमें क्या चलना है। तो अखिलेश यादव ने सोचा ये है कि जाहिर सी बात है कि बगैर ब्राह्मण को लिए वो नैया पार नहीं कर सकते हैं। मुसलमान को आप कुछ दे चाहना दें। आजम खान साहब थे, उन्होंने मुलायम सिंह यादव की में रह के ऐश करा, आम मुसलमान को मतलब ही नहीं रहा, उन्होंने वसीम रिजवी को आगे बढ़ाया। इस तरह ये जब आएंगे किसी और को बढ़ा देंगे, आम मुसलमान वैसी दरी चादर बिछाता रहेगा। लेकिन देखिए उन्होंने सिक्का अच्छा चला एक ब्राह्मण से लेके कि वो जो कहेंगे मैं करूंगा। जाहिर सी बात है देर से आज दुरुस्त है, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन अनकरीब है, बीजेपी इस पे काम कर रही है। आप अक्टूबर नवंबर देखिएगा, समय डेट आ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि सियासत में कोई बुरी बात नहीं, चलने दिए। महाराज जी, बीजेपी जमीन पर काम करती है, समझना चाह रहा हूं, आपको अपनी लकीर बड़ी करनी है या अपने कोई एक बड़ा स्टैंड लेना है, तो उसके लिए आपको सामने वाली की लकीर से बड़ी लकीर अपने लिए खींचनी होगी, या सामने वाली को मिटा के बराबर करें। स्थिति तो यही हो रही है। अखिलेश यादव जी को बड़ा स्टैंड कोई ऐसा लेना होगा ताकि योगी आदित्यनाथ से वो बड़ी लकीर खींच पाए। और अगर वो वाकई विप्र समाज का इतना सम्मान करते हैं और विप्र समाज का सम्मान करते रहेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विप्र समाज भी उन पर विश्वास करेगा। परंतु बस ध्यान रखिएगा, जो उन्होंने सम्मान दिया है ये सम्मान बरकरार रहे, क्योंकि समस्या यही होती है कि बहुत बार चुनावी जो जुमले होते हैं वो चुनाव के पहले आते हैं और चुनाव पूर्ण होते होते वो जुमले गायब हो जाते हैं। बस ये ना हो, क्योंकि कारण क्या है कि विप्र समाज जो है वही बात है ज्ञान का है। तो कहीं ये ना हो कि उनको ये लगने लगे कि अखिलेश जी जो है हमें चालाकी से उपयोग करना चाह रहे हैं, बस हमारे बीच में ये इमेज ना जाए। क्योंकि विप्र समाज उनका स्वागत करता है। अगर वो हमारा वाकई इतना स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं तो हम इसको बहुत पूरे हृदय से जो है उनकी सम्मान करेंगे। परंतु बस बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा, ये ध्यान रखें कि अखिलेश जी इस बात को भूल ना जाए कि पता चले 27 आते आते वो भूल गए और 27 के बाद वो बिल्कुल ही भूल गए इस बात को। अच्छा महाराज जी, अभी तो चूंकि 27 दूर है और हर रोज नए बयान आते हैं, कुछ लोग ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि देखो भैया एसी में रह के कुछ भी बयान दिए जा सकते हैं, कैसे भी गर्म बयान जो बाहर तपिश पैदा कर दें, लेकिन उसके लिए अगर आप धूप में आओगे, जनता के बीच आओगे, तो फिर उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, फिर बयान सही और सीधे आएंगे। बोले अभी तो कुछ भी हो जाता है। तो इस तरह की टिप्पणियां भी हो रही हैं, वो उसका क्या असर पड़ेगा? अतुल जी, सबको संकट इसी बात का है भाई दादा, पलट ना जाओ। बीजेपी कह रही है आप गिरगिट हो, हर क्षण रंग बदलते हो। बाकी महाराज जी को बड़ा डाउट है इस बात पर कि कभी भी पलट सकते हैं। शोएब भाई खुद कह रहे हैं टिके रहो तो ठीक है, और लकीर बड़ी खींचनी होगी, इनकी को मिटा के अपने बराबर लाओ, तो वो तो हो नहीं सकता। अतुल भैया। सुनील सिंह जी, जो हम समाजवादी लोग हैं, हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, चाहे हम अगर पीढ़ी के नारे में, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पीड़ित पी से कई बार पीड़ित भी है, पिछड़ा भी है, और डी से दलित है, और ए से अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े भी हैं। समाजवादियों ने कब किसी का मतलब समाजवादी लोगों ने हमेशा समतामूलक समाज की बात करी और सभी का सम्मान किया। हम समाजवादी लोग कभी भी अगड़ों के कभी विरोधी नहीं रहे। हमारा मकसद एक ही रहता है कि सभी लोग मिलजुल कर चलें और समतामूलक समाज की स्थापना करें, चाहे उसमें ब्राह्मण समाज हो, चाहे उसमें राजपूत समाज हो, चाहे उसमें अगले समाज से आने वाली विभिन्न जातियां, सभी का हमने सम्मान किया और समान अवसर समाजवादियों ने दिया। रही बात मुस्लिम समाज की, हमेशा समाजवादियों ने सम्मान दिया और आज भी देते हैं, और समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा सम्मान उन लोगों का है। रही बात हमारे शोएब सिद्दीकी जी हैं, वो सम्मानित पर्सन है, इस पैनल पर बैठे हुए हैं। मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूं
समाजवादी हमेशा समता मूलक समाज की बात करते हैं और हमेशा श्रद्धेय नेताजी ने भी सभी को सम्मान दिया। अच्छा, आप समता मूलक समाज की बात करते हो अतुल जी, फिर आपको पीडीए की जरूरत क्या पड़ गई? और पीडीए के जो आप आज फुल फॉर्म बता रहे हो दादा, ये तो पीडीए आपने जो जन्मा, इसको जो पैदा किया, ये इस लाइन पे किया, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं बनाई आपने। अब आप कह रहे हो समय की नजाकत देखते हुए कि इसमें आदि आबादी भी है, इसमें अगड़े भी है, इसमें दुखी भी है, इसमें पंडित जी भी है। गजब खेल है अतुल भाई। देखिए, राजनीति जो होती है वो संभावनाओं पे चलती है, ये भी आप जानते हैं सुनील जी। आप हमारे जो सम्मानित साथी एंकर हैं और हम आपके साथ बैठते हैं, समाज में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सभी को साथ में लेकर चलना होता है और समाजवादी पार्टी तो सभी को साथ में लेकर चलती है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव 2024 में हमने ब्राह्मणों का भी सम्मान पूर्वक टिकट दिया, वो भी जीते। चाहे राजपूत समाज से आने वाले लोग हैं वो भी जीते, पिछड़े समाज से आने वाले वो भी जीते, और हमारे मुस्लिम समाज से आने वाले वो भी हैं। तो सभी वर्गों का सम्मान हुआ। किसका सम्मान हुआ? पीडीए में सभी लोग तो आए जीत करके, ऐसा तो नहीं है कि उसमें सिर्फ कोई अन्य बिरादरी ना आई हो। आपके भी सम्मानित लोग आ रखे हैं। 3 हमारे यहाँ 2 से 3 सांसद जो हैं वो राजपूत समाज से, बलिया से जो सनातन पांडे जी ये कौशल जी दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पर सबसे ज्यादा जुल्म समाजवादी पार्टी सरकार में। अब इसको क्या पंडित जी देखेंगे, पंडित जी से देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा पीड़ित इस समय है भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है ये कौशल किशोर मिश्रा जी। भले ना बोल पा रहे हो, जितना पीड़ित ये भारतीय जनता पार्टी में है इतना पीड़ित कभी नहीं हुए होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको विधायकों को जब मीटिंग करी तो इनको नोटिस जारी हुआ, तब ये कहां चले गए थे मिश्रा जी उस समय तो नहीं बोल पाए थे। जब ब्राह्मण सभा जो इनकी पार्टी में सर्वाधिक विधायक हैं, ये मीटिंग तक नहीं कर सकते, वहां लोकतंत्र की स्थापना भी नहीं कर सकते, वहां ये बोल भी नहीं सकते। समाजवादी पार्टी में भाई वो उनका पार्टी का विधायकों का अंदरूनी अपना मसला है। नोटिस योगी आदित्यनाथ जी ने तो जारी नहीं किया था, वो प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया, वो पार्टी कैडर का मसला है। अब उसमें आप चुटकी ले रहे हो, देखो ये तो नहीं भाई। वो सुनील जी देखिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे हमारे पीडीए के लोग हो, सभी का सम्मान समाजवादी पार्टी में है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी का बहुत सम्मान करते हैं। और रही बात, हम समता मूलक समाज की स्थापना करते हैं, ये समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी की पार्टी है और इसमें सभी लोगों का सहयोगी सम्मान है। अतुल जी, आपके सहयोगी प्रशांत भैया ने अभी कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में आपको इन सारी थ्योरियों से हटके कुछ बड़ा करना होगा। वो समझ रहे हैं ग्रेविटी है, और आप वो कह रहे हो कि पंडित जी कहेंगे तो नहाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो खाएंगे। बताओ। देखिए, चलिए मैं एक सेकंड लूंगा। देखिए, समाज में ऐसा है ना, कुछ बातें आती हैं उनका जवाब भी देना जरूरी होता है। समाजवादी पार्टी विकास के, जो किसानों की बात को लेकर के, नौजवानों की बात को लेकर के, अन्य समस्याओं को, जो बिजली के मीटर हैं उनके लिए, हम सब जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उन पर ही बात रख के चुनाव में जाएंगे। जातिवाद ये भारतीय जनता पार्टी करती है, हम तो समता मूलक समाज की बात करते हैं। हमने कभी भी जातिवादी बात नहीं रखते हैं। हमारा आप जातिवाद की बात कब नहीं करते हो, ये बताया करो। हर वक्त आप जाति की ही बात करते हो सर। पीडीए क्या लेके आए आप? समता मूलक समाज में भी जाति जातिवाद की बात करना थोड़ी आ रहा हूं। प्रशांत भाई, आपने कोई एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड पर आप कुछ समय तक कायम रहे, उसके बाद फिर आपने उसमें घोरमाठा शुरू कर दिया, इधर से ली उधर से भी लो। फिर इसकी आवश्यकता क्या थी? फिर तो जो आप कह रहे हैं समता मूलक समाज और समाजवादी समाज और ये सब वही ठीक था। फिर पीडीए का इतना शोर क्यों किया? अब बताओ, पीडीए इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो पीडीए करे तो करे क्या? कभी उसमें पंडित जी आ जाते हैं, कभी आदि आबादी भी, कभी दुखी भी, कभी अल्पसंख्यक भी, सब घुसा डाले। देखिए सुनील भैया, जहां तक मेरी समझ है, मैं तो सपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ ये है कि अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए, अगर वो सत्ता में आए तो उन्होंने बोला था कि वो महिलाओं को अलग से कन्या महिलाओं के लिए वो कुछ अमाउंट का जो है वो प्रावधान करेंगे, जो कि सालाना बेसिस पे होगा। और उस समय भी उन्होंने यही बोला था कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब वो बाकी ज्यादा तो माता जी और दादी जी के नाम पे लाए थे योजना, समझ गया मैं। हाँ जी। तो अब वो देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है। जैसे अभी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उसमें तमिलनाडु में एक एजेंडा चला, टीवीके ने चलाया,
और उस पर जनता ने उनको सहयोग दिया, समर्थन दिया। जो स्थापित पार्टी है तो वो किनारे हो गई, AIADMK और DMK बिल्कुल, और जनता ने एकदम तीसरी राह पकड़ ली। तो जनता की नब्ज को पकड़ते हुए और जनता के मुद्दों को, जैसे आज की डेट में 10 साल से मिश्रा जी की सरकार है, आदरणीय बाबा जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने एक मॉडल दिया है, उन्होंने विकास के मॉडल को दिया है और उन्होंने हाईवे के मॉडल को दिया है। वो बताते हैं हमारा न्याय का मॉडल है बुलडोजर। अब आपने देखा कि बंगाल में तो 4 तारीख को नतीजा है और 5 तारीख को वहां जश्न में बुलडोजर चलने लगा। भाजपा के कार्यकर्ता ना नगर निगम की कोई अथॉरिटी थी, ना कोई पुलिस की अथॉरिटी थी, कार्यकर्ताओं ने न्यू मार्केट में जाके बुलडोजर चला दिया। तो ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस से देश के अंदर जो है वो चीजें गलत हो जाती हैं, उनका मैसेज गलत चला जाता है। और जो ये चर्चा हो रही है, बहुत ही अच्छी बात की मिश्रा जी ने, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता मिले, इनसे कई बार बातचीत होती रहती है। लेकिन एक मिश्रा जी, आपके यहाँ एक नेता हरदोई से आते हैं, आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने संसद में विस्की और रम की महिमा मंडन किया था। तब वो सपा में थे, तब वो सपा में थे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के सांसद थे भैया। नहीं, हमारे में नहीं थे। जब उन्होंने बयान दिया था तब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे में नहीं थे वो। अरे भाई, नरेश अग्रवाल जी के बारे में ना बताओ। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये आज का बयान दिया है नरेश अग्रवाल जी ने, है? अरे भैया, जब ये बयान तब आया था जब सपा का जलवा जलाल था उत्तर प्रदेश में। मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। देखिए, परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति बदलता रहता है। अब आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, अब कौशल जी को उनको डिफेंड करने में बहुत दिक्कत नहीं। अगर अब बोले नरेश अग्रवाल ये वाला किस्सा कहानी तो फिर समझ में आए, अब नहीं कह रहे। ऐसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या क्या नहीं बोले, वो भी भाजपा में रहे। भाजपा में रहे तो कैसे रहे, और निकल गए तो फिर कैसे हो गए? आजकल एक नए मंत्री हैं, इनके सहयोगी है, सुभाषपा नाम की एक पार्टी है, जिसको अखिलेश यादव जी ने 2022 में बहुत प्रमोट किया। हर हेलीकॉप्टर में साथ में रहते थे वो परिवर्तन यात्रा में। ठीक है भाई, उनके कौशल बोल देख लीजिए। ठीक है सर, अब राजभर जी को न लाओ चर्चा में, फिर और लंबी खिंच जाएगी चर्चा। कौशल कांत मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं सर। पंडित जी ही सरकार पीडीए की बनाने जा रहे हैं। अब आपके लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई 27 में। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय, उन्होंने कहा कि हम उन्हीं के कहने से अब सारा काम करेंगे, पंडित जी के कहने से। अब कौन से पंडित जी की बात कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया। कल ऐसा ना हो काशी वाले फिर वो शंकराचार्य को भी ले आए कि इन्होंने कहा था, हम ये भी समस्या आ जाएगी। सुनील जी, एक हम लोग छोटे थे तो कहानी पढ़ते थे, नीला सियार वाली, याद है? हाँ, वो नीले कुंड में गिर जाता था, याद है ना नीला सियार जी। वो एक्चुअली क्या हुआ, वो गलती से पंडित रूपी क्षीर सागर में कूद पड़ा है, और जब निकलेगा तो सियार का असली चेहरा नजर आ जाएगा। इसलिए चिंता मत कीजिए, देश के पंडित बहुत समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये अचानक जो हमारे प्रशांत सिंह पंडित जी के लिए क्यों मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है इतनी एकाएक? अरे मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो उनका जो उनका इतिहास बस वो बता रहा हूँ। बाकी पंडित जी लोग खुद समझदार हैं। यहाँ पे बैठे सभी लोग पंडित जी हैं, जो यहाँ पे बैठ के सभी पंडित जी हैं। जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है। तो पंडितों को डिसाइड करना। और जो मैं अखबार दिखा रहा था, वो आज के अखबार थोड़ी ना है। वो जो बोया है वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख क्या है, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। इस अखबार में लिखा हुआ है कि मुलायम सिंह के गृह जनपद इटावा में ब्राह्मण समाज के परिवार की महिलाओं और बच्चों तक को जूते की माला पहनाकर काला मूल करके घुमाया गया। ऐसा करने के बाद वो सारा परिवार उसको पलायित होकर के चला गया। ये है कैरेक्टर समाजवादी पार्टी का। और जो पीडीए कर रहे हैं ना, इसका पीडीए का असली फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। तो कल मिश्रा जी, कल उसी परिवार डेवलपमेंट होगी ना, कल बिहार में उसी परिवारवाद को दिलाई गई ना। नहीं, बुरा मत मानिएगा। कल जो बिहार में शपथ ग्रहण हुआ उसमें परिवार के लोग तो थे ही नहीं। चाहे उसमें नीतीश कुमार जी के बेटे हो, चाहे जगन्नाथ मिश्रा जी का बेटे जी हो, या मतलब वहां पे जितने भी लोग थे, लगभग सभी के परिवारों के लोगों को आपने शपथ दिलवाई। तो ये परिवारवाद, ये पीडीए का जो है, ये पिछड़ों का सुनील जी, जब ये खत्म हो जाए तो बता दीजिए। ठीक है, हमारे समाज में क्या है कि जो अतुल भाई देखो, एक सेकंड आप लोग लाते हैं हमारे, मतलब अगर ब्राह्मण समाज का हम सम्मान करना चाहते हैं तो मिश्रा जी, आपको, आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है? ब्राह्मण समझदार है, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुत समझदाद है। अगड़े वर्ग में आने वाले चाहे राजपूत समाज के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण भाई, बात हो जाए तो कंप्लीट आपने कहा। नहीं, ये थ्योरी आपकी सेट नहीं होगी इधर, परिवारवाद पर। राजपूत समाज से हो, हमारी पार्टी में बहुता या समाजवादी विचारधारा के लोग हैं,
ऐसा नहीं है कि आज से है, जब से हमारी समाजवादी पार्टी बनी हुई है उसमें ब्राह्मण समाज से भी लोग हैं, राजपूत समाज से भी लोग हैं, सभी का बहुत सम्मान। ठीक, भारतीय जनता पार्टी का बिहार का अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनका भाई भतीजा, नाते रिश्तेदार, जीजा फूफा हो तो बताओ मंत्री, तो तुम्हें हम मानेंगे, आपकी बात में दम है। अब रुक जाना, अभी रुक जाओ, कौशल जी कंप्लीट करें। अरे जो समाजवादी पार्टी अपने प्रणेता की ना हुई, जेपी के आंदोलन से निकली थी समाजवादी पार्टी, उसके 4 मूल मंत्र थे। एक कि जिंदगी भर मर जाएंगे कांग्रेस का विरोध करेंगे, उसकी गोद में बैठती है। जाति पात से दूर रहेंगे, केवल जाति की राजनीति करती है। परिवारवाद बिल्कुल नहीं करेंगे, परिवारवाद में ही डूबी रहती है। एक ही परिवार के 39 लोग होते हैं एक बार सत्ता में, और पिछली बार जब 5 सीटें थी तो 5 के 5 एक ही परिवार के थे, और आखिरी इमरजेंसी का विरोध किया। तो उसी की गर्भ से तो निकली समाजवादी पार्टी। ये किसी के नहीं है, ये पूरे देश को पता है, सारे हिंदुस्तान को पता है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आएगी तो भाजपा ही। जी ठीक है, जल्दी से जवाब दो। जी जी, उत्तर प्रदेश में समतामूलक समाज के साथ में और अपने पीडीए के नारे के साथ में, समतामूलक समाज परिवार से बाहर निकला ही नहीं आज तक। सुन तो लीजिए, उसमें समतामूलक समाज परिवार के बाहर कब निकला? पंडित भी है, परिवार के बाहर खत्म हो जाता है, ये सब मिल करके हम सरकार बनाएंगे और वो 2027 भी में। आप लोगों की विदाई की बेला है। आज मैंने रह गए हैं समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ में, कांग्रेस के साथ में सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी की विदाई की बेला है। मिश्रा जी, आपके जो ब्राह्मण, आप जो है ना ब्राह्मण समाज से आते हैं, सम्मान करता हूँ, इसका मतलब समाजवादी पार्टी को करते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, सभी ब्राह्मण समाज के लोग सुनिए, हमारे साथ रहेंगे। एक आखिरी बात तो सुन लीजिए, यही तो ये कहते थे एमआई फैक्टर में, अखबार में छपता था ना, मुल्ला मुलायम सिंह एंड शहजादा टीपू। ठीक, कहां गए शहजादे और कहां गए मुल्ले? सबको भूल गए ना। ठीक है, ये किसी के नहीं सच्चाई है। ये सब आपके बहकाने में कोई नहीं आने वाला है। चलने वाला समाजवादियों का जलवा। कम से कम शोएब भाई ने एक बात कही, शोएब सिद्दीकी ने, उन्होंने कहा कि देखो समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, तृणमूल रही हो, अधिकतर राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक हथियाने के लिए उन्हें लॉलीपॉप देते रहे, और अब मुसलमान भी समझ गया है, वो भी शोएब सिद्दीकी की तरह देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन हमारे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, वो कह रहे हैं इस बात को, जो स्थिति उसको नहीं समझ रहे हो, उस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो सर आप। और जो कांग्रेस समझ गई उत्तर प्रदेश में, प्रशांत भाई ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा हमें योगी आदित्यनाथ से लड़ने के लिए यहाँ कुछ बड़ा इनिशिएटिव लेना होगा मिलके, उस पर ध्यान नहीं है। अब बता रहे पंडित जी जो कह देंगे वो हो जाएगा। दादा, पंडित जी तो ये भी कह दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया पंडित जी हमारी सरकार बनवा दो। अब जब जनता के बीच जाओगे नहीं तो पंडित जी क्या सरकार बनवा देंगे? हैं, भविष्यवाणी अभी मैं पूछ लूँ डॉक्टर साहब से तो अभी बता देंगे, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ अभी नहीं, अभी भविष्यवाणी न करिएगा। अतुल भाई मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर बता रहे हैं वो समतामूलक समाज की। देखना यही होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव जी और अपनी रणनीति में कितना बदलाव करते हैं। बंगाल ने गहरा घाव दिया है, ये अब नजर आ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।